All right, welcome back everybody. So we are back with the updated Bharat Darshan. This is lecture number 3 और इसमें हम पहाड़ों से शुरू करके पूरे नॉर्दर्न प्लेन को कवर करेंगे. तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, बंगाल, these are the states that we are going to cover in this particular lecture. All right, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं भाई. एक बार मैं उत्तराखंड आपके लिए ट्रेस कर देता हूँ, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा. ये है उत्तराखंड. देखिए यहाँ से लेके शुरू करते हैं. ये आ गया, सॉरी, ये ऐसे 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 ऐसे. दिस इज़ द एरिया ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, अब इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं. इतना आ गया और इसको देखते हैं फटाफट. शुरू करते हैं. देखो यहाँ से, यहाँ आपकी अलकनंदा रिवर है. ठीक है, मैं और जूम कर देता हूँ इसको. ये आपकी अलकनंदा रिवर है. ठीक है, ये अलकनंदा रिवर यहाँ से निकलती है, ऐसे 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 जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है और आपके फिर यहाँ पे ये आपकी आ गई यूपी में. ठीक है, तो अलकनंदा रिवर ही आ रही है कि यूपी में तो कोई अलकनंदा रिवर आती नहीं है. यूपी में तो गंगा जी आती हैं. तो फिर ये अलकनंदा रिवर गंगा जी कैसे बन गई वो समझते हैं. देखो, अलकनंदा रिवर जो है जहाँ से वो शुरू होती है उसको बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर. ये सतोपंथ ग्लेशियर है. ठीक है, इसी के पास में जो मंदिर है वही है तो फेमस बद्रीनाथ मंदिर. ठीक है, बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो यहीं पे है, सतोपंथ ग्लेशियर के पास में जहाँ पे अलकनंदा आपकी शुरू होती है. देन अलकनंदा गोज डाउन, नीचे जाती है. तो सबसे पहले उसमें एक रिवर आके मिलती है. ये रिवर क्या है? धौली गंगा. सबसे पहले क्या मिलती है? धौली गंगा. धौली गंगा. ओके, क्लियर है. ये जो धौली गंगा निकल रही है ये नंदा देवी का जो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया है उसमें से निकल रही है. अभी दिखाऊंगा वो थोड़ी देर बाद में. तो ये है वो, है ना, जो नंदा देवी की पीक है वो भी यहीं पे है. इसी के आसपास ये सारी नदियाँ निकलती हैं. तो धौली गंगा निकली और आके मिल गई अलकनंदा में. यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग. सबसे पहला जो प्रयाग बना वो क्या बना? विष्णु प्रयाग. तो सबसे पहले ऐसे याद रखो. देखो, सबसे पहला जो कोर रूप है ना, वो क्या है? वो विष्णु जी का है ना. तो सबसे पहला है विष्णु प्रयाग. फिर आपकी जो नेक्स्ट आगे बढ़े. अच्छा, उससे पहले जो विष्णु प्रयाग जहाँ बनता है वहाँ पे, जहाँ धौली गंगा आके अलकनंदा से मिलती है, वहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो है जोशीमठ. ठीक है, जोशीमठ लास्ट 2023-24 में भी थोड़ा सा, 23 में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी 1-1.5 साल बाद पूछता है. तो जोशीमठ इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है, धौली गंगा आके मिल गई, बात समझ में आ गई. यहाँ पे क्या बन गया? विष्णु प्रयाग. अब जो नंदाकिनी रिवर है, क्या रिवर है? नंदाकिनी. देखो नंदा है ना, नंदा यहीं पे इसी वाले एरिया के हिसाब से नंदा. तो नंदाकिनी रिवर जो है वो आपकी आके मिलती है फिर अलकनंदा में. कहाँ पे? नंदाकिनी. कहाँ मिलेगी? नंद प्रयाग. तो सबसे पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग. सबसे पहले विष्णु जी और फिर विष्णु जी जो शिव जी का फॉर्म लेते हैं, जो उत्तराखंड में बहुत फेमस भी है, उनका वाहन क्या है? नंदी. तो विष्णु जी के बाद क्या आ गया? नंदी, नंद प्रयाग. फिर आपकी नेक्स्ट आती है पिंडार. जो पिंडार रिवर है, वो फ्लो करते और आके मिलते अलकनंदा में. कहाँ? इसको क्या बनता है? कर्ण प्रयाग. कर्ण प्रयाग. ठीक है, नेक्स्ट है जो आपकी रिवर वो है क्या? मंदाकिनी. तो पिंडार के बाद है मंदाकिनी. ये देखो यहाँ पे ये है ना, दिस इज द मंदाकिनी रिवर. ये मंदाकिनी रिवर आके मिल गई इस पर्टिकुलर जगह पे. उसको क्या बोलते हैं हम? रुद्र प्रयाग. रुद्र प्रयाग. ठीक है, देन लास्ट इज द भागीरथी रिवर जो यहाँ से निकल रही है. भागीरथी रिवर आई और यहाँ पे मिल गई एंड यहाँ पे बनता है देव प्रयाग. तो ये सब क्या है? देव है. देव क्या है? देवभूमि. उत्तराखंड देवभूमि. तो जहाँ मेन रिवर बन जाए आपकी, इसी के बाद जो अलकनंदा है उसको क्या बोलते हैं? गंगा जी बोलते हैं. ठीक है, तो अलकनंदा सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से निकली, फिर आगे बढ़ी जोशीमठ पे, उसको धौली गंगा से मुलाकात हुई, वहाँ बना विष्णु प्रयाग. फिर उसकी आगे चल के नंदाकिनी से मुलाकात हुई, वहाँ बना नंद प्रयाग. फिर आगे चल के उसकी पिंडार से मुलाकात हुई, वहाँ बना कर्ण प्रयाग. फिर आगे चल के मंदाकिनी से मुलाकात हुई, वहाँ बना रुद्र प्रयाग. आगे चल के भागीरथी से मुलाकात हुई और वो क्या बन गया आपका? देव प्रयाग. और वहाँ के बाद जो है वो है गंगा जी. तो गंगा जी अब उत्तराखंड में 2 जगह में जब बनाती हैं. एक है आपके ऋषिकेश, दूसरा आपका हरिद्वार, और इसके बाद आ जाती है उत्तर प्रदेश में. आगे बात समझ, ये पूरा समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? देखो थोड़ा और समझा देता हूँ. जैसे आप देखोगे तो जो मंदाकिनी रिवर है उसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो क्या है? केदारनाथ. केदारनाथ है ना, यहाँ पे था बद्रीनाथ, यहाँ पे है केदारनाथ. ओके, और जहाँ से आपकी भागीरथी निकली वो क्या है आपका? द गंगोत्री ग्लेशियर. द गंगोत्री ग्लेशियर है ना. गोमुख, गंगोत्री का गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से गंगा जी या भागीरथी, जो गंगा जी की ओरिजिन रिवर मानी जाती है, वो निकलती है. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर और स्पेसिफिक करोगे तो आपका चाराबारी ग्लेशियर है. तो गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, चाराबारी ग्लेशियर, ये सब वो रीजन है जहाँ से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है.
समझ में आई बात सबको? ठीक है, क्लियर है? ओके, इतना समझ में आया ये? अच्छा, इसी पे ही जो भागीरथी रिवर है, इसी पे क्या है आपका टिहरी डैम, है ना? फिर ये आगे मिल जाती है आके, और फिर ये गंगा जी बनते हैं, तो गंगा जी से पहले इस पे आपका टिहरी डैम। तो आई होप ये सब पूरा एरिया वाला आपका क्लियर हो गया। अब एक बार थोड़ा सा इधर आके इधर का एरिया भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। देखो ये क्या है, ये है यमुनोत्री। तो गंगोत्री से निकली गंगा जी और यमुनोत्री से क्या निकलेगी, यमुना जी। तो ये है आपकी, ये जो ऐसे ये जो पूरी जा रही है ना, देखो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे जाके आपकी उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे फ्लो करती है बहुत देर तक। देखो देखो, फिर ये यूपी और आगे आपका हरियाणा वाले बॉर्डर पे फ्लो करती है। ये यहाँ पे देखो, ये ऐसे देख रहे हो, फिर ये ऐसे 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 फिर पूरी सिर्फ यूपी में जाती है। एंड देन ये आगे चलते हुए फिर यहाँ चंबल मिली, यहाँ सिंध मिली, यहाँ आपकी बेतवा मिली, यहाँ आपकी केन मिली, और फिर ये खुद ही जाके गंगा जी में मिल गई प्रयागराज पे। तो ये पूरी आपकी यमुना की रिवर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, इसके आसपास क्या चीज़ें हैं। देखो ये यमुनोत्री से यमुना जी निकली। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक बहुत छोटी सी रिवर आके मिलती है, वो क्या है, टोन्स रिवर। ठीक है, टोन्स रिवर। ओके, ये तो यमुना जी है ही। एक और छोटी सी रिवर आके मिलती है, वो क्या है, गिरी। ठीक है, तो इनको याद रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा तो रख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो टोन्स, या आपकी जो टोन्स रिवर है, ये जहाँ से निकलती है, फिर ये कह लो आप जो यमुना जी जहाँ से निकल रही है, मेजरली बात तो वो है। तो यमुना जी जहाँ से निकल रही है वो है आपका बंदरपूंछ की पीक। ठीक है, तो यमुना जी जहाँ से निकलती है, यमुना जी का जो यमुनोत्री वाला इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके साथ साथ जो एक मेजर एरिया बनता है, जो एक मेजर लाइक ओरिजिन माना जाता है, वो माना जाता है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ की, जब बंदेरपूंछ की जो पीक है वो मानी जाती है। ठीक है, तो यमुना जी निकली, टोंस मिली, गिरी मिली, यमुनोत्री से निकली, बंदरपूंछ से निकली, आगे टोंस मिली, गिरी मिली, और फिर बॉर्डर पे फ्लो करती रही। सबसे जैसे यहाँ पे आपका क्रॉस बॉर्डर हुआ, यहाँ पे फ्लो करती रही, और फिर दिल्ली वाला, ये देखो दिल्ली वाला बॉर्डर है, फिर आगे बढ़ी है ना, यहीं पे आपका नोएडा वगैरह होता है। और देखो एक ये रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट, हिंडन रिवर, ये यमुना के पैरेलली फ्लो करती है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आके फिर ये नोएडा के पास मिल जाती है, कहाँ से, यमुना से। ठीक है, एंड देन इट गोज सिंपली 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 फ्लोज आगे आगे। सबसे पहले कौन सी रिवर मिली यमुना जी में, द फर्स्ट रिवर टू मीट इज चंबल। ओके, ये हमने थोड़ा इससे पिछले लेक्चर में देखा भी था। और चंबल की भी ट्रिब्यूटरी है, क्या मिलती है यहाँ पे आके, बानस। ठीक है, फिर आगे जाके सिंध मिली, आगे जाके बेतवा मिली, आगे जाके केन मिली, और फिर यमुना खुद जाके प्रयागराज में मिल गई गंगा जी से। ठीक है, जो ये गंगा जी आ रही थी, ये यहाँ पे गंगा जी आई आपकी, आगे बढ़ी, हरिद्वार आ गया, फिर गंगा जी के किनारे पे आपका एक सबसे पहले क्या आया, बुलंदशहर या फिर नरोरा नेशनल पार्क। ठीक है, बुलंदशहर या नरोरा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद अच्छा देखो ये मथुरा, अगर ऐसे भी यमुना जी के किनारे हैं तो पता ही है ना आपको, यहाँ पे वृंदावन, मथुरा, है ना, ताजमहल भी सब यहीं पे हैं। फिर आपका इधर आ गया गंगा जी, सबसे पहले ये आके सबसे पहले गंगा जी में क्या मिलती है, देखो अब जो सबसे पहली रिवर इस तरफ मिलती है गंगा जी में, वो क्या है, रामगंगा। ठीक है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है वाला क्वेश्चन, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या मिलती है, रामगंगा। तो रामगंगा कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है आपकी दूधातोली रेंज से। दूधातोली रेंज से, वही उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के दूधातोली रेंज से आपकी क्या निकलती है, रामगंगा, और आके मिल गई गंगा जी में। अगली रिवर है जो यहाँ पे मिलेगी, आगे बढ़े हम। ठीक है, यमुना जी मिल गई, प्रयागराज हो गया, फिर आगे मिले वाराणसी। तो वाराणसी में कौन सी रिवर आके मिलती है, वाराणसी में आपके आके मिलती है द गोमती रिवर। ठीक है, ये गोमती रिवर है। गोमती रिवर जहाँ से निकलती है उसको गोमत ताल ही बोलते हैं, तो गोमत, गोमती, गोमत ताल। ठीक है, तो गोमती रिवर, और गोमती रिवर एक मेजर सिटी से पास होती है, वो है आपकी लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और वाराणसी के थोड़ा सा आगे जाके आपकी जो गोमती नदी है वो गंगा जी में मिल जाती है। देन वी मूव अहेड एंड कम टू दिस पर्टिकुलर रिवर विच इज़ द घाघरा रिवर। तो ये आपकी घाघरा रिवर है। ठीक है, ये घाघरा रिवर, और इसमें इससे पहले मतलब आगे मिलने से पहले कुछ कुछ और चीज़ें मिलती है। जैसे एक शारदा रिवर है ना, काली रिवर जिसको बोलते हैं नेपाल में, वो आगे जाके बन जाती है शारदा रिवर जब वो इंडिया में आती है ना। यहाँ पे करनाली रिवर है, और इसका जो करनाली रिवर है, इसका जो आगे नाम बन जाता है वो है घाघरा रिवर। तो ये शारदा, काली, करनाली, सब घाघरा रिवर बनती है, अयोध्या के पास से निकलती है, और आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है, राइट नियर द पॉइंट ऑफ यूपी बिहार। ठीक है, बात समझ में आई। अब थोड़ा सा वापस आते हैं। तो ये हमने यमुना जी गंगा जी की देख ली चीज़ें। एक गोमती की एक और ट्रिब्यूटरी है साई रिवर, ये देख सकते हो, वैसे नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो दिस इज हाउ वी हैव ट्रेस्ड यमुना जी गंगा जी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, तो ये वाला एरिया पूरा डन हो गया हमारा, ये वाला पूरा डन हो गया, और नंदा देवी ये सब हो गया, दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन है। एक बार इधर देख लेते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इस वाले एरिया को देखोगे अगर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन वाला जो एरिया है ना, इसमें कई बार वो लड़ाई वड़ाई सी रहती है। तो इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो ये ऊपर तो खैर आपको पता ही है, दिस इज़ द माउंट कैलाश,
और ये तो आपको चलो बेसिक पता ही है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो यही मानसरोवर लेक से और यही कैलाश जो का जो पवित्र पर्वत है उस तक होती है। तो ठीक है, ये तो आपका न्यूज़ में रहती है, तो हमें पता ही है। एक है ये वाला एरिया है ना, जो लिम्पाधुरिया है, ज लिम्प्याधुरा या लिम्प्याधुरिया। फिर दूसरा आपका एक ये वाला एरिया आता है, इसमें एक आपका लिपु लेक पास, काला पानी है ना। ये जो दो एरियाज है ये यहीं पे हैं। तो इसमें क्यों ये न्यूज़ में रहा था, नेपाल ने बेसिकली एक मैप रिलीज़ किया था जिसमें इन वाले एरियाज़ को अपना दिखा दिया था, जबकि एरिया इंडिया का है। अब वही पॉलिटिकल रीज़न और पॉलिटिकल गेन्स के लिए और चाइना को प्लीज़ करने के लिए सब चीज़ें करी जाती हैं, लेकिन दिस आर नॉट, दे डोंट होल्ड अप, ओके। बट ये न्यूज़ में आ जाती हैं इन चीज़ों के चलते। तो याद रखना है, लिपु लेक, काला पानी है ना, लिम्पाधुरिया, ये सब रीजन हमारे किन के साथ है, नेपाल के साथ है। ठीक है, क्लियर है। फिर ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, करनाली, गोमताल, शारदा से मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इधर आपका ऊपर उत्तराखंड तो खत्म हो गया है ना, डन है ये। तो इधर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हरियाणा में तो रिवर जो यमुना जा रही थी मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ द मेजर थिंग, मेजर डील। फिर नीचे ये सब पूरा हो गया हमारा, ये सब डन हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट रिवर पे जो आपकी उसमें आके मिलती है। अब जो बिहार में जो गंगा से रिवर्स मिलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार में जो रिवर मिलती है वो तो मैंने आपको बताई थी, जो घाघरा मिली बिल्कुल कोने पे आके बिहार और यूपी में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट मिलती है वो मिलती है आपकी गंडक रिवर है ना। और गंडक रिवर कहाँ मिलती है आपकी, देखो ऊपर, बिल्कुल ऊपर इधर ये चाइना वाले इलाके से वहाँ पे एक नुभाइन हिमल ग्लेशियर है। ठीक है, NH ग्लेशियर ऐसे मान लो, जैसे NH हाईवे होता है ना, ऐसे मान लो NH ग्लेशियर टाइप का। वहाँ से निकलती है काली गंडक और इंडिया में आके होती है गंडक है ना। उधर देखो काली थी ना, तो काली, और इधर वो क्या है, काली गंडक है। और इंडिया में आती है तो गंडक बोलते हैं इसको बस हम। और गंडक आके मिलती है थोड़ा सा आपका बिहार में, पटना से आगे, पटना पे एग्जैक्टली जो मिलती है लगभग एग्जैक्ट, वो है सोन रिवर है ना। सोन रिवर का सबको पता है कैसे बनती है, नीचे आपकी अमरकंटक से सबसे पहले निकलती है, बीच में उसमें रिहांद मिलती है, फिर कोयल मिलती है, फिर सोन बनती है वो, और जाके वो बिहार में बहुत लंबी रिवर है यार, ये देखो और बहुत ही शानदार तरीके से पहले अमरकंटक से निकली, छत्तीसगढ़ में घूमी, MP में घूमी, यूपी में घूमी, फिर आगे बिहार में गई, तब जाके कहीं सोन रिवर जो है वो पटना से जाके मिलती है। तो सुपर लाइक ब्रिलियंट थिंग। फिर आप ये देखोगे गंडक रिवर आ गई। फिर गंडक के बाद जो नेक्स्ट रिवर है आपकी बूढ़ी गंडक है ना। बूढ़ी गंडक आपकी यही छोटी सी एक, बहुत मतलब बहुत लार्ज नहीं है कंपैरेटिवली, गंडक के कंपैरेटिवली आपकी तो बूढ़ी हो गई ना। तो यहीं से शुरू होती है बिहार में, और बिहार में आगे जाके आपकी मिल जाती है। देख आपकी बागमती रिवर है, बागमती रिवर ये है। फिर ये कमला रिवर और ये है, ये दोनों किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कोसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और कोसी क्या है, सोर ऑफ बिहार, क्यों, क्योंकि ये बहुत ऐसा सामान अपने साथ लेके आती है पूरे नेपाल से। तो उससे क्या हो जाता है, फिर इट बिकम्स वेरी हैवी, और ये बहुत फ्लडिंग करती है बिहार में, तो इसलिए सोर ऑफ बिहार है। तो ये कोसी रिवर और ये आगे आके आपकी गंगा में मिल जाती है। आगे बात समझ में। एक न्यूज़ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इस बार, कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट, कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये कोसी रिवर है, मेची रिवर है, तो इनके बीच में लिंकिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मेची रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आपकी महानंदा की ट्रिब्यूटरी, ये महानंदा। ठीक है, ये महानंदा के बारे में एक चीज़ क्या याद रखेंगे हम, कि जो महानंदा रिवर है वो ऐसा सच आपकी डायरेक्टली जाके गंगा में इधर बिहार बंगाल में नहीं मिलती है। महानंदा आपकी सेपरेटली जा रही है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर ये गंगा की ट्रिब्यूटरी आई, गंगा आई है, सॉरी गंगा इधर बंगाल में आ गई, अंदर बंगाल में आके इस पर फरक्का बराज बना हुआ है ना। फिर यहाँ से इधर इस वाली साइड से गंगा में क्या आती है आपकी गंगा इधर से फ्लो करती है तो क्या बन जाती है, पद्मा, और नीचे निकलती है तो क्या बन जाती है, भागीरथी हुगली। तो जो भागीरथी शुरू हुई थी वही भागीरथी यहाँ पे आके भागीरथी हुगली बन गई। फिर ये कलकत्ता के पास से होती हुई अंदर जाके फिर आपकी इट गोज एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में आई बात। और फिर इधर झारखंड से आपकी एक रिवर आती है दामोदर रिवर है ना। ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, दिस इज अ स्पिरिचुअल साइट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस स्पिरिचुअल साइट जैनिज्म में, इसलिए इंपॉर्टेंट है दामोदर रिवर। ये पूछा भी है यूपीएससी ने एक बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दामोदर रिवर झारखंड, पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड, और इसकी एक बराकर करके इसकी वो है, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। और दामोदर आगे मिल गई आपकी गंगा में इन बंगाल, और फिर ये भी पूरी की पूरी जो गंगा भागीरथी हुगली कुछ भी बोलो वो आके ड्रेन हो गई इधर। हाँ देखो PYQ, इस पे जो यहाँ पे बराकर रिवर पे एक डैम था, मैथोन डैम है ना, ये PYQ में पूछा है। ये राजमहल की हिल्स हैं झारखंड की, ये तो चलो खैर ठीक है, विल हैव अ लुक एट दैट सेपरेटली। तो झारखंड की, बंगाल की सबकी रिवर्स वगैरह समझ में आ गई आपको, क्लियर है। सारी रिवर्स सिस्टम पूरा जितना इसका था समझ में आ गया। रिवर्स, ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी कहाँ पे हैं, डैम्स क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई है। यही मैं आपको पढ़ा रहा था अभी ऊपर जो पंचप्रयाग है, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो आपका ठीक होना चाहिए। क्लियर है सर। तो यूपी की रिवर्स देख ली, बिहार की देख ली, झारखंड में तो वही है, दामोदर रिवर इज़ द मेन वन, कोयल रिवर और दामोदर रिवर और बराकर रिवर, ये झारखंड की इंपॉर्टेंट है। तो कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की, याद रखना, गंगा की नहीं है। कोयल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, फिर सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा।
है ना। तो झारखंड से कोयल फ्लो करती है आपकी, फिर आपकी दामोदर फ्लो करती है, दामोदर इज द मेजर रिवर ऑफ झारखंड, और बराकर रिवर है आपकी झारखंड की पहली रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, तो इसलिए भी झारखंड इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन पारसमौत की पहाड़ियों के बीच में इंटरसेक्शन होता है, फिर अंदर जाती है आपकी क्या बनती है, ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है दामोदर रिवर। दामोदर की पहली ट्रिब्यूटरी बराकर, बराकर कहाँ, पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल के पास कौन सा डैम, मैथुन डैम, और फिर आगे जाके बन जाती है गंगा की ट्रिब्यूटरी, और फिर ये फ्लो करते हुए बंगाल में। दस वी हैव डन द एंटायर रिवर सिस्टम एंड क्लोजली एसोसिएटेड फैक्ट्स ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। समझ में आ गया सर, क्लियर है सबको, बढ़े आगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका जो एनवायरनमेंट वाला हिस्सा है, अभी ज्योग्राफी वाला देख लिया, अब ये सेम स्टेट्स का हम रामसर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। ऊपर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वी लुक एट द एनवायरनमेंट पोर्शन नाउ। तो सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं, ठीक है। सो अगेन जैसे मैंने बताया, ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, दिस एरिया। अब इसमें देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो लेट अस बिगिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉर्नर इटसेल्फ, इस पर्टिकुलर कॉर्नर से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वहीं पे आपने देखा नंदा देवी की पीक है, वो सब है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी पड़ता है इसी की पूरी विसिनिटी में, ठीक है। और ये क्या है, आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में, ये हो गया नंदा देवी वाला। यहाँ से मैंने बता दिया है ना, जो रिवर निकली और फिर आगे मिल गई, और इसके यहाँ इधर से थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपकी नंदाकिनी रिवर भी निकलती है, तो वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के बीच में जो पूरा पोर्शन है, इसके बीच में आपका पड़ता है केदारनाथ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा कोई बिग डील है नहीं। केदारनाथ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ मतलब वैसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे मिल गई, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज जहाँ से आपका भागीरथी का ओरिजिन होता है, वहाँ पे ऑब्वियसली जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख, वो सब हमने पढ़ लिया, तो वहाँ पे गंगोत्री का नेशनल पार्क हो गया, बेसिक है। इसके इधर बिल्कुल कॉर्नर में आ जाओगे यहाँ पे, तो एक गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री गो है ना, गोमुख गोविंद, ठीक है। देन यू कम डाउन है, तो यहाँ पे आपको मिलती है सबसे पहले एक रामसर साइट, ये वाली, ठीक है, क्या है, असान बरेज रामसर साइट, ठीक है, असान बरेज रामसर साइट, क्लियर। तो ये सबसे पहले रामसर साइट आपको मिली, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देन वी मूव अहेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, गंगा जी, जिसको जब गंगा बनने के बाद जिसके बीच में से निकलती है वो आपका राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। तो दिस इज अगेन अ टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो ही आपके टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, एक आपका राजाजी और दूसरा आपका जिम कॉर्बेट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अब ये वाला देख लिया, राजाजी देख लिया, इससे क्या निकली, गंगा। अब आ जाते हैं इधर, यूपीएससी क्या बोलेगा, यूपीएससी बोलेगा गंगा पासिस थ्रू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, या फिर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, आपको गलत मारना है। इट पासिस थ्रू द राजाजी टाइगर रिजर्व, नॉट थ्रू द जिम कॉर्बेट। व्हाट पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, क्लियर है। व्हाट पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑलराइट, नॉट द गंगा इन इटसेल्फ, क्लियर। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी पास करती है, द रामगंगा, ओके, द रामगंगा रिवर पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट, द गंगा पासिस थ्रू राजाजी, क्लियर हो गया सर। और यहाँ पे ऊपर आपकी ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है पीवाईक्यू में, अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए मैं कहता हूँ ना, नाम देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से फिर आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या आंसर मार्क करना है। गॉट इट। सो दिस इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे ऊपर, फिर इधर आओगे गंगोत्री, गोविंद पशु, नीचे आ जाओगे आपका रामसर साइट ऑफ असनबराज, यहाँ पे आ जाओगे तो राजाजी का टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आ जाओगे तो जिम कॉर्बेट का टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे अस्कॉट और यहाँ पे केदारनाथ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस दैट्स द एंटायर उत्तराखंड फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप दिस इज डन। लेट अस नाउ मूव टू द अनदर स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में हमने देख लिया था कि जब रिवर सिस्टम हम हरियाणा का देख रहे थे, तो हमने देखा कि ऐसा कोई मेजर रिवर हमने हरियाणा में नहीं पड़ी है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली देयर आर छोटी मोटी स्ट्रीम्स, बट कोई मेजर रिवर हमने नहीं पड़ी है यहाँ पे। यमुना ही इसकी बाउंड्री से क्रॉस होती जाती है, दिल्ली की क्रॉस होती जाती है, दिस इज द एंटायर थिंग। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ हरियाणा विच इज द एनवायरमेंट एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हरियाणा का जो ये वाला ट्राई जंक्शन टाइप का कॉर्नर है, यहाँ पे आपका मिलता है कालेसर नेशनल पार्क। क्या मिलता है, कालेसर नेशनल पार्क। फिर आप नीचे आ जाओगे, है ना, इस पूरे एरिया में देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। देन यू विल फाइंड इट हेयर। जो दिल्ली के बिल्कुल पास में है वो है आपका दो चीज़ें, एक आपने देखा होगा कि भिंडेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक रामसर साइट है, और नीचे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये बर्ड सेंचुरी भी है, और ये आपकी रामसर साइट भी है। तो दो रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या, एक आपकी भिंडेश्वर या फिर भिंडवास, और दूसरा आपका भिंडवास को कई बार भिंडेश्वर भी बोलते हैं, तो भिंडवास और भिंडेश्वर, या फिर दूसरी क्या है, सुल्तानपुर, ठीक है। तो भिंडवास एंड सुल्तानपुर, दीज आर द टू रामसर साइट दैट विल फाइंड इन हरियाणा। सिमिलरली दिल्ली और आपका यूपी के बॉर्डर पे आपकी ओखला, तो देखा होगा कि ओखला मेट्रो भी पड़ता है ना,
तो वही जो मतलब एक ये नोएडा वाली जो लाइन जोड़ती है दिल्ली यूपी को, तो उसी पे ओखला आता है ना। तो ओखला बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अनदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट यू कैन फाइंड इन दिल्ली यूपी का बॉर्डर टाइप्स। बात समझ में आ गई भाई सबको। तो हरियाणा में क्या देख लिया हमने, एक ऊपर कालीसर नेशनल पार्क है, नीचे सुल्तानपुर का नेशनल पार्क है जो कि एक रामसर साइट और बर्ड सेंचुरी भी है, और नीचे यहाँ पे एक आपका भिंडवास या भिंडेश्वर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट भी है। डन है, हरियाणा समझ में आ गया, दिल्ली समझ में आ गया। नाउ लेट्स एंटर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे ऊपर आए, सबसे पहले आते गए तो इसको ऐसे कवर करते हैं, लेट अस कवर इट, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आया तो सबसे पहले जो सबसे पहले ऊपर से मिलेगा आपको मिलेगा हैदरपुर। ठीक है, हैदरपुर की बर्ड सेंचुरी जो कि एक रामसर साइट भी है। अब हैदरपुर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हस्तिनापुर के पास पड़ता है। हस्तिनापुर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वैसे भी फेमस है। तो अभी जो ये वाले न्यू एडिशंस हुए ना रामसर साइट में, उससे जस्ट पहले जब एडिशंस हुए थे तो सबसे ज़्यादा यूपी में ही हुए थे, है ना। तो ये सब उसी का पार्ट है। तो हैदरपुर रामसर साइट हो गई हस्तिनापुर के पास। हस्तिनापुर आपका ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आ गया आपका अपर गंगा रिवर, ये वाला जो एरिया है ना, अपर गंगा। देखो है ना, गंगा जैसे यूपी में गई तो अपर गंगा, ठीक है। तो अपर जो अपर पोर्शन है गंगा का, अपर गंगा, तो ये भी क्या है आपके एक रामसर साइट है। डन। अब इसमें नीचे आओगे आप तो आपको सबसे पहले इस तरफ कवर करते हैं। अच्छे काम करते हैं, पहले रामसर साइट्स कवर कर लेते हैं, फिर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कवर कर लेंगे। ठीक है, तो रामसर साइट सबसे पहले ये वाली हो गई आपकी हैदरपुर, ठीक है। दूसरी हो गई अपर गंगा, तीसरी हो गई सूर सरोवर। ये बर्ड सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सब कुछ है। सूर सरोवर बर्ड वाइल्ड सेंचुरी भी है, रामसर साइट भी है। फिर देखो यहाँ पे ये सारी डिक्लेयर हुई है और ये है आपकी यूपी का एक बहुत ही लाइक मेजर पोर्शन बनाती है। तो देखो इसको देखते हैं। एक है आपकी समन, सरसाई नवर, ठीक है। फिर एक है आपकी सांडी, एक है आपकी नवाबगंज और एक है आपकी समसपुर। ये 5 समन, सरसाई नवर, संडी, नवाबगंज और समसपुर। तो देखो एक बात याद रखना, जो एस वाले हैं वो बहुत सारे हैं यूपी में, है ना। एस वाले देखो यहाँ से ऊपर शुरू, अगर ऊपर से शुरू करोगे तो सूर सरोवर भी यहीं पे था। तो ये जो पूरा एरिया है इसमें बहुत सारे एस वाले हैं और एक नवाबगंज है बस। तो सूर सरोवर, समन, सरसाई नवर, सांडीज और समसपुर एंड देन द नवाबगंज। तो इस पूरे पोर्शन में, इतने पोर्शन में आपकी ये 6 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर जो दूसरा कॉर्नर है ना, जैसे इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर कोई रामसर साइट नहीं है। यहाँ पे 2 और हैं आपकी, कौन कौन सी, पार्वती अर्गा और बखीरा। पार्वती अर्गा और बखीरा, दीज आर द 2 रामसर साइट्स दैट यू विल फाइंड ऑन द अपर रीजन, है ना, द ईस्टर्न रीजन एंड द अपर रीजन। समझ में आई बात। ऐसे नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूपी मान लो, यहाँ पे आपके 2 देखने को मिलते हैं आपको, ये पार्वती अर्गा और बखीरा। क्लियर है सर, समझ में आया। ऊपर यहाँ पे देखोगे तो 2 हो गई, फिर यहाँ पे देखोगे तो 6 हो गई, और यहाँ पे देखोगे तो फिर से 2 हो गए। तो 10 रामसर साइट्स आपको यूपी में देखने को मिल गई। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट कि भाई बाकी चीज़ें क्या हैं फिर। तो देखो एक तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों। ये क्या है, एक तो पीलीभीत का टाइगर रिजर्व है, दूसरा दुधवा का टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत एंड दुधवा। जो पीलीभीत है उसी से आपकी क्या गुजर रही है, आपकी गुजर रही है ये पर्टिकुलर रिवर, जो कि क्या है, शारदा रिवर है। शारदा रिवर आगे जाके ट्रिब्यूटरी बनती है घाघरा की, और घाघरा फिर आगे जाके मिलती है आपकी बिहार वाले बॉर्डर पे। याद है ना, भी पढ़ाया था बिहार वाले बॉर्डर पे कहाँ से मिलती है, इट मीट्स द गंगा रिवर। ठीक है, तो शारदा मीट्स घाघरा एंड देन दे मीट द गंगा रिवर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे पड़ता है पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, यहाँ पे पड़ता है दुधवा का टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच वाले एरिया में। क्लियर सर, सिंपल है, समझ में आ गया। ठीक है, फिर आते हैं, देखो जैसे अब ये है, मान लो ये छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। इसी के ये बखीरा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के नाम पे रामसर साइट है, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले एरिया में देखोगे तो कुछ नहीं है ऐसा, इस वाले एरिया में कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने देख लिया सूर सरोवर की बर्ड जो रामसर साइट थी वही आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। सो यू आर डन हियर। बाकी बस ये हस्तिनापुर की है, ये हमने देख लिया। तो यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, पीलीभीत का टाइगर रिजर्व और दुधवा का टाइगर रिजर्व। दीज आर द ओनली 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू लाइक लुक आउट फ्रॉम हियर। तो पूछ लेगा, ठीक है, ये ऐसे बोल देगा कि द गंगा रिवर क्रॉसेस द पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऐसे बोलेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। यू हैव टू कट इट डाउन। नहीं, गंगा बहुत इधर से आती है, बहुत नीचे से आती है, टाइगर रिजर्व बहुत ऊपर है। ठीक है सर, और दोनों के दोनों ये देखोगे आप तो नेपाल बॉर्डर ट्राइब्स पे ही हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये हमने देख लिया। सो वी आर डन विद द एनवायरमेंट सेक्शन ऑफ द उत्तर प्रदेश एज वेल। नाउ लेट अस लुक एट बिहार। ये वाला जो पोर्शन है बिहार का, देखो ये पूरा, लेट मी चार्ट आउट बिहार फॉर यू। ये ठीक है, तो यहीं पे इसी वाले जंक्शन से शुरू करते हैं सबसे पहले, यहीं से। यहाँ पे देखो आपकी गंडक रिवर निकलती है, आगे जाके सीधा मिल जाती है। ठीक है, गंडक रिवर जहाँ से निकलती है वही है आपका वाल्मीकि। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सब कुछ है। तो बस इतना याद रख लेना, ये वाला जो पोर्शन है ये वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वाल्मीकि में आपका टाइगर रिजर्व भी आ गया, नेशनल पार्क भी, सब कुछ आ गया। डन। आगे आओगे अगर नीचे, इसी में बिहार में नीचे आओगे यहाँ पे, तो एक और आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा। वो क्या है आपका, कैमूर का टाइगर रिजर्व।
ठीक, और ये अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है तो इसलिए न्यूज़ में भी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है दिस इज़ द कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पे रोहतास डिस्ट्रिक्ट भी पड़ती है शायद, और ये कैमूर आपका अब टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, फिर आते हैं इधर बिहार के एक दूसरे टाइगर रिजर्व पे, जो है आपका नालंदा महाविहारा आपका, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, जो नालंदा, ये तो पता ही आपको, जो नालंदा महाविहार है दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा सॉरी, शायद मैंने इस पर टाइगर रिजर्व बोल दिया, नहीं, बिहार में सिर्फ 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और एक है आपका कैमूर टाइगर रिजर्व। तो याद रखना, यूपी में भी 2 टाइगर रिजर्व हैं, पीलीभीत एंड दुधवा। आपका उत्तराखंड में भी 2 टाइगर रिजर्व हैं, विच इज़ द राजाजी एंड द जिम कॉर्बेट, और आपका बिहार में भी 2 टाइगर रिजर्व हैं, विच आर द वाल्मीकि एंड द कैमूर। ठीक है, ये नालंदा महाविहार है, दिस इज लाइक अ इंपॉर्टेंट प्लेस, दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बात समझ में आ गई। 3 आपकी मेजर रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी बिहार में। एक है आपकी एक कन्वर लेक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछा भी था एक बार, पीवाई के वहाँ लिखा भी है देखो, तो कन्वर लेक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, बूढ़ी गंडक है ना, इसी के आसपास का कन्वर लेक पूछा भी था, उसने गंडक पे पूछ लिया था। मैं कह रहा हूँ ना, यही गलतियाँ करवाता है, उसने गंडक पे पूछा, गलत हो गया, बूढ़ी गंडक था उसका आंसर। फिर आपकी 2 बिल्कुल यहाँ पास में है, एक है आपकी ये नगी और एक है आपकी नकटी, तो नगी नकटी, ओके, नगी नकटी आर द रामसर साइड से, हैव टू रिमेंबर हियर। और एक विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन पड़ती है भाई, जो बिल्कुल आगे जाके एकदम बिहार में जब लगभग एंड ओवर होता है गंगा का, तो वहाँ पे पड़ता है कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, क्लियर है। बाकी छोटी छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यार, ये भी देख सकते हो, जैसे ये आपकी पंत राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये भी छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नाम याद रखोगे तो इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी अगर आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट। समझ में आ गया, बिहार का बेसिक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, 2 टाइगर रिजर्व यहाँ, 2 टाइगर रिजर्व यहाँ, और आपके 2 टाइगर रिजर्व यहाँ। क्लियर। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ झारखंड। ये यहाँ से लेके यहाँ, ये पूरा झारखंड है। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले एक टाइगर रिजर्व झारखंड में, वो है ये आपका पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसी के पास बेतला नेशनल पार्क पड़ता है, और यहाँ पे फिर पारसनाथ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपको बता भी रहा था, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्लेस, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस, तो वो सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट। बाकी एक रामसर साइट है, वो है आपकी उधवा लेक, एंड दिस इज द ओनली एंड द फर्स्ट रामसर साइट दैट हैज बीन एडेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। गॉट इट। तो पूरा झारखंड का समझ में आ गया, उधवा लेक याद रख लोगे। ठीक है, इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व समझ में आ गया पलामू का। ठीक है, और लास्ट में फिर आ जाते हैं बंगाल पे। तो बंगाल को ऊपर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ज़्यादा मतलब बैक टू बैक चीज़ें हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ नेशनल पार्क्स है। तो सबसे पहले क्या है आपका सिंगालीला नेशनल पार्क, नेवरावेली नेशनल पार्क, फिर आपका गोरुमारा नेशनल पार्क, फिर आपका जल्दापारा नेशनल पार्क, और फिर आपका बक्सा नेशनल पार्क, विच इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व। तो ये जो पूरा एरिया है, सिक्किम से नीचे वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया है, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सिंगालीला, नेवरावेली, गोरामारा या फिर गोरुमारा, फिर आपका जल्दापारा और बुक्सा। ठीक है, तो ये छोटे से इस एरिया में इतने सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपको मिल जाते हैं। ओके, डन। फिर यहाँ पे नीचे हो गए तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। देन यू कम फर्दर डाउन तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर लास्ट में इस वाले एरिया में आके सबसे पहले एक आपको रामसर साइट मिलेगी, विच इज़ द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, एंड देन ऑब्वियसली द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें टाइगर रिजर्व भी है, रामसर साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ साइट भी है। दिस इज द प्रोबेबली लाइक वन ऑफ द बेस्ट इकोलॉजिकली बेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया, है ना। द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, आपका बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सब कुछ है। बाकी यहाँ पे नीचे आपको 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेगी बिल्कुल एंड में, विच इज़ द हलीदे आइलैंड, वेस्ट सुंदरबन एंड द लोथियन आइलैंड। ठीक है, तो आइलैंड करके याद रख लेना। आइलैंड वैसे आपको उधर अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, बट यहाँ के लिए हलीदे आइलैंड, वेस्ट सुंदरबन एंड द लोथियन आइलैंड, दीज आर द 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डाउन हियर। सुंदरबन हो गया, ईस्ट कलकत्ता हो गया, इसके अलावा देखो कोई रामसर साइट आपको देखने को मिलेगी ही नहीं यहाँ पे। और ऊपर आपके हो गए नेशनल पार्क्स, द 5 नेशनल पार्क्स, वन ऑफ विच इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, द फेमस वन ऑफ बक्सा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2 टाइगर रिजर्व सर उत्तराखंड में, 2 टाइगर रिजर्व सर यूपी में, 2 टाइगर रिजर्व सर बिहार में, एक टाइगर रिजर्व आपका झारखंड में, और एक टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल में। दिस इज हाउ वी हैव डन दिस, एंड नो टाइगर रिजर्व इन हरियाणा, दिल्ली वगैरह। ठीक है, क्लियर है। आई होप दिस इज एंटायरली डन, ये पूरा आपको समझ में आ गया हो। दिस वॉज द एंटायर जोग्राफी एंड इकोलॉजी ऑफ दीज स्टेट्स। बाकी हमने आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो करें। जैसे मान लो गंगा रिवर है, तो कहाँ से, उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना। कोर्स से मैं समझाई, भागीरथी निकलती है सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से, फिर अलकनंदा मिलती है, फिर आपका धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा से आपकी धौली गंगा मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, क्या क्या बनता है मैंने आपको बता दिया पूरा, दैट इज गिवन है। फिर आगे जाके ये यमुना कन्फ्लुएंस हो जाती है प्रयागराज में,
देन बिलो द फरक्का वैली जो वेस्ट बंगाल में, द गंगा फिर आगे 2 ब्रांचेज में जाती है, विच इज़ द भागीरथी एंड द पद्मा। मैंने आपको बताया है ना, पद्मा आपकी इधर निकल गई बांग्लादेश की तरफ और भागीरथी आपकी नीचे आ गई। तो भागीरथी फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है आपकी, पद्मा बांग्लादेश में मिलती है, फिर आपकी ब्रह्मपुत्रा में मिलती है जाके, है ना, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है जाके, एंड देन इट गोज टू द बे ऑफ बंगाल। फिर मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको मैंने बताई दी, आपको यमुना इधर, रामगंगा उधर, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक ये सब, दामोदर कोसी सोन वगैरह सब, घाघरा गोमती तक उधर, फिर सोन तो खैर इधर, सोन और कोसी इधर से जाती हैं। कोसी तो ऊपर बिहार से आई और सोन आपकी नीचे से गई, ठीक है। दामोदर भी आपकी इधर वाली साइड पे गई जिधर यमुना जा रही है। मैं आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक बता रहा हूँ। तो राइट बैंक तो ज़्यादातर तो देखो राइट बैंक पे सबसे पहले तो यमुना आ गई, फिर आपकी रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी ये सब आपकी लेफ्ट बैंक, एंड दामोदर एंड सोन आर ऑल्सो द राइट बैंक वंस। यमुना रिवर का बता दिया मैंने आपको, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ की पीक से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, फिर आपकी उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, है ना, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में जो डायरेक्टली सी में नहीं जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फिर मेजर ट्रिब्यूटरी से बताइए आपको, टोन्स ऊपर बताया मैंने आपको, गिरी ऊपर बताया, हिंडन आपका ये नोएडा वाली, फिर चंबल नीचे से आ गई, सिंध नीचे से आ गई, बेतवा केन नीचे से आ गई, सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिटीज़ वगैरह में पता ही है। फिर आपकी सुवर्ण रेखा रिवर है, इट राइजेज नियर द नागरी विलेज इन द रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और देन इट जॉइंस द बे ऑफ बंगाल नियर द केतानिया पोर्ट इन ओडिशा। तो जो ओडिशा वाले क्षेत्र, मैंने आपको सुवर्ण रेखा रिवर बताई दी थी। रामसर साइट्स उत्तराखंड में मैंने बताई आपको, एक ही है असनबराज, फिर हरियाणा में 2 हैं, भिंडवास एंड सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी थी, 10 थी ना, हाँ। तो बखीरा, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती आरगा, समन, समसपुर, सांदी, सरसाई नवर, सुरसरोवर, अपर गंगा, ठीक है। तो ये हैं 10, यू कैन हैव अ लुक एट देम। इसका बेसिक देख सकते हो, हैदरपुर है वो ह्यूमन मेड है ना, और हस्तिनापुर के पास है, मैंने आपको बता ही दिया। फिर नवाबगंज जो है वो वल्चर्स के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पे इजिप्शियन वल्चर मिलता है जो कि मतलब इट इज़ अ वेरी थ्रेटेंड स्पीशीज़। पार्वती जो आरगा है, ये 2 ऑक्सबो लेक्स हैं इसमें। ऑक्सबो लेक पता है ना आपको क्या होती थी, जो ऐसे रिवर नॉर्मली जा रही है, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर एक दिन एक टाइम ऐसा आया कि मतलब ये इधर आ गया और इधर एक लेक बन गई, है ना, टूट के इधर चली गई, इधर एक लेक बन गई, तो जिसे कहना ऑक्सबो लेक, ओके। देन आपका समन, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, समन वाली, है ना। फिर समसपुर जो है आपकी वो एक मार्श है, जो सांडी है, सरसाई नवर है, दिस आर ऑल्सो फेमस फॉर सम पर्टिकुलर स्पीसीज विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक सुर सरोवर को कीथम लेक भी बोलते हैं, बात याद रखना। और आगरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो ये पूरा ह्यूमन रिजर्वायर है, ह्यूमन मेड रिजर्वायर है ये, दिस इज द नेम ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट। देन बिहार में कौन कौन से देखे हमने, नक्ती, नगी एंड करबताल जो बेसिकली वही आपकी कंवर झील है ना, उसको कबरताल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कंवर झील, है ना। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है। बहुत सारे वाटर बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, रिफ्यूल करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर दोबारा उड़ते हैं, खाना वाना खाते हैं, दोबारा उड़ते हैं। और जो 5 क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं, उसमें से 3 वल्चर्स हैं, एक पोचर्ड है और एक आपका लैपविंग। तो कौन कौन से, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, और आपकी सोशलेबल लैपविंग एंड बेयर्स पोचर्ड, ये सब आपको बिहार के कबरताल के झील में मिलेंगी। बाकी नक्ती नगाई के बारे में क्या, नक्ती पे नक्ती डैम है, ठीक है। और यहाँ पे एक वनरेबल नेटिव कैटफिश मिलती है, वलाबुगट्टू नाम है उसका, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर एक नगी है, नगी एक बार आपका IB है। IB क्या होता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया एज पर द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है, गॉट इट। फिर झारखंड में उधवा लेक है, ये हमने देख ही लिया। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का वेटलैंड है, ईस्ट कैलकाटा का वेटलैंड है, ये सब है। न्यूज़ में आपका क्या क्या है, सबसे पहले कैमूर का टाइगर रिजर्व है ना, ये बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व बनाया वाल्मीकि के बाद, अभी डिक्लेयर हुआ, मैंने बताया आपको। फिर एक लिपू लेक का पास, आपको पता ही है, दिस वाज अ लाइक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कैलाश मानसरोवर यात्रा चल ही रही है अभी। बाकी इसके कुछ PYQs है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। ये PDF आपको मिल जाएगी ऑन द अंडरस्टैंडिंग UPSC टेलीग्राम चैनल एंड द एप्लीकेशन, ऑलराइट, समझ में आ गया। सो दीज आर द 6 मेजर स्टेट्स दैट वी हैव कवर्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी कवरिंग विल बी द मतलब आपके 2 अब लेक्चर्स इसमें आने बचे हैं। एक आपका है जिसमें हम आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम कराएंगे, और उसमें आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वो सब भी करा देंगे, वी विल डू दैट। देन द सेकंड थिंग विल बी दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच विल बी द रिमेनिंग 4 स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। आगे बात समझ, तो ये करेंगे एक लेक्चर में, एंड देन देयर विल बी लेक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार। विद दैट वी विल बी डन विद द एंटायर भारत दर्शन 2.0। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।